लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। और गाइस, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के दिल का सच क्या है, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उनकी सोच क्या है, तो डेफिनेटली आज की रीडिंग आप देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, ये मैटर नहीं करता है। जिनका भी ख्याल इस वक्त आपके माइंड में है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उन्हीं की एनर्जीज होंगी, है ना। रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है, किसी की भी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गाइस, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। आप भगवान से प्रे करिए कि आपको मेरे थ्रू आंसर्स मिल पाए, जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अपने पर्सन से रिलेटेड। उनकी आंखों पे फोकस करिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 बार। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स के पर्सन, ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी गैस क्योंकि मैं रेडी नहीं थी। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स के पर्सन की दिल की सच्चाई क्या है वो सच जो उन्होंने दिल में छुपा रखा है। थैंक यू। कॉफिन। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू। क्या है वो सच्चाई जो हमारे व्यूवर्स के पर्सन ने अपने दिल में छुपा रखी है इस रिश्ते से रिलेटेड, हमारे व्यूवर्स से रिलेटेड। ओके। फॉल्स पर्सन, यहाँ पर आया है बैड हेल्थ, यहाँ पर आया है मैच्योर मैन। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। ओके। यहाँ पर आया मेन मेल। ओके। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, क्या हमारे व्यूवर्स के पर्सन के दिल की सच्चाई इस रिश्ते को लेकर और हमारे व्यूवर्स को लेकर। चाइल्ड। 2 कार्ड्स हम और लेंगे। ओके। लवर्स का कार्ड आया है। ओके। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लेंगे हम, बस एक कार्ड हम और लेंगे। ओके, ये कार्ड आ गया है। यहाँ पर है फैमिली रूम। देखिए फैमिली रूम है। ओके। बॉटम की क्या एनर्जी आई है यहाँ पर? हाई ऑनर। ओके। चलिए अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं ना। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू। गाइस, रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको देखना है, सुनना है और समझना है। ओके। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, कॉफिन क्यों आया है? कॉफिन क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में जो सच है, जो बातें छुपी हुई हैं हमारे व्यूवर्स से रिलेटेड, इस रिश्ते से रिलेटेड, प्लीज हमें बताइए कॉफिन क्यों आया है? ओके। 2 कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं, एक है टेम्परेंस, दूसरा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। फॉल्स पर्सन क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, ऐसा क्या है जो हमारे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में है, वो क्या सच है? फॉल्स पर्सन क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। 4 कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ओके। एम्परर। बैड हेल्थ क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। बैड हेल्थ क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। ओके। एस ऑफ कप्स। यही मैं समझ ही रही थी क्योंकि उसके नीचे लवर्स का कार्ड भी आया है। मैच्योर मैन क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव। मैच्योर मैन। ओके। 2 कार्ड्स आए हैं। हाई प्रीस्टेस, ये कार्ड्स पहले भी आए थे, है ना, जब हम यहाँ पर फॉल्स पर्सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते, पर बहुत सारे कार्ड्स थे इसलिए मैंने नहीं लिए थे। सो मैच्योर मैन के कार्ड को क्लैरिफाई किया था हाई प्रीस्टेस ने और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। मेन मेल क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। ओके। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, द चैरियट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। चाइल्ड क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, चाइल्ड क्यों आया है? ये कार्ड आना चाहता है। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके। लवर्स क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, लवर्स का कार्ड क्यों आया? बहुत सारे कार्ड से ये नहीं लेंगे। लवर्स क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। ओके। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, द मून एंड
द स्टार। ओके, फैमिली रूम क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए। फैमिली रूम क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए। फैमिली रूम क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं जो इधर आए हैं कैमरे के, है ना, कैमरे के बाहर चले गए थे मीन्स। देखिए, किंग ऑफ कप्स आया है और पेज ऑफ कप्स आया है। 2 कार्ड्स आए फैमिली रूम। ओके, बॉटम की क्या एनर्जी आई है, बॉटम की एनर्जी आई है द हेरोफेंट, और यहाँ पर आया हाई ऑनर। तो डेफिनेटली जो हेरोफेंट की एनर्जी होती है ना, वो एक ऐसे पर्सन की एनर्जी होती है ना जहाँ पर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको सब एडमायर करते हैं, जिसकी बातें सब सुनते हैं, है ना, मीन्स हाई ऑनर, है ना, कोई बड़ी डेजिग्नेशन पे। मीन्स आपके पर्सन है ना, देखिए, या तो बॉस है या तो एक हाई डेजिग्नेशन पर आपके पर्सन है। हाँ, मतलब अपनी फैमिली में भी अगर आप देखें तो वो एक ऐसी पोजीशन को होल्ड करते हैं ना जहाँ पर सब उनकी बातें सुनते हैं, है ना। वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो लोग उनकी बातों पर, है ना, एक बार ऐसा करते हैं कि इसको एक बार समझना चाहिए कि जो बात सामने वाले ने कही है, मीन्स आपके पर्सन ने कही है, चाहे आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, ये मैटर नहीं करता है ना, लेकिन उनकी बात की बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर ये मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन की बात की वैल्यू है, बहुत ज़्यादा है, चाहे अपने ऑफिस में हो, सोसाइटी में हो या उनके खुद के घर में हो। आपके पर्सन एक ऐसी पोजीशन होल्ड करते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन सॉफ्ट स्पोकन भी हो सकते हैं, है ना, या बहुत ही इंटेलेक्चुअल, कि कहाँ पर हमें क्या बात करनी है, आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। और यहाँ पर गाइस क्लियर है कि आप लोगों के बीच में कास्ट कम्युनिटी का इशू है, रिलीजन इश्यूज भी हैं कुछ लोगों के बीच में, है ना। यहाँ पर ये एनर्जी एकदम क्लियर है और आपके पर्सन के हाथ में ही डिसीजन है। देखिए सारा, देखिए फैमिली तुमको सपोर्ट नहीं कर रही है जो एकदम क्लियर है, लेकिन ये डिसीजन आपके पर्सन के हाथ में ही है कि वो चाहें, क्योंकि देखिए यही बात है यहाँ पे, क्या जब एक ऐसी पोजीशन को होल्ड करते हैं जहाँ पे सारे लोग उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, तो डेफिनेटली वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। एकदम शांति से बैठे हैं, क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ संभाल के चलना है और उनके हाथ में फैमिली की जिम्मेदारी है। इसीलिए यहाँ पर भी आया है हाई ऑनर, यहाँ पर आया है हेरोफेंट का कार्ड, जो एकदम क्लियर बता रहा है मुझे ये चीज़। चलिए अब हम लोग इन कार्ड्स पर आते हैं, हमने बॉटम की एनर्जी को एक्सप्लेन कर दिया आपको। ओके, यहाँ पर देखिए पहला एक कार्ड आया जो ये बताता है गाइस, ये बताता है, क्योंकि देखिए यहाँ तो अब तो क्लैरिफिकेशन भी हमें रिसीव हो चुका है। सो कॉफिन का कार्ड क्या बताता है, कॉफिन का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है। वो तो जी रहे हैं आपके पर्सन, या जी रही हैं आपके पर्सन, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ पर, अब मैं आगे एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं ये बात बता दूँ कि ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है ना। सो जो देखिए पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वो अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके पर्सन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये आपके पर्सन की ही एनर्जी है। और जो नेगेटिव एनर्जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, क्योंकि आप फील कर सकते हैं अपने पर्सन की एनर्जीज। मैं तो यहाँ पर एनर्जीज ही एक्सप्लेन करूँगी, चाहे पॉजिटिव आई हो या नेगेटिव आई हो, है ना। और अगर पॉजिटिव एनर्जी है और आपके पर्सन नेगेटिव है, तो डेफिनेटली वो एनर्जी आपके पर्सन की नहीं है। तो आपको वही मैसेजेस लेने हैं यहाँ पर जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, है ना, क्योंकि सारे मैसेज सबके लिए नहीं हो सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई मैसेज आपके लिए नहीं होगा, है ना। सो ये आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है कि आपको रीडिंग देखनी है या नहीं देखनी है। और आपको पहले ये देखना है कि ये क्या आपके पर्सन की एनर्जी है। अगर है तभी आपको रीडिंग को देखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पर्सन की तो एनर्जी ऐसी नहीं है, मेरे पर्सन ने तो धोखा दिया है, वो कभी नहीं आने वाले, या कभी नहीं आने वाले, या कभी नहीं आने वाली, सो डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है ना, ये आपको समझना होगा। बट मेरा काम यही है कि जो एनर्जीज हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, तो कॉफिन का मतलब ये है कि आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में नहीं है ना। इस वजह से आपके पर्सन की हालत ये है, क्योंकि आपके पर्सन के और आपके बीच में कास्ट कम्युनिटी की वजह से ही दूरियां हैं। ये दूरियां पैदा हुई हैं, क्यों, क्योंकि देखिए फैमिली की एक्सेप्टेंस नहीं होगी, सपोर्ट नहीं होगा, तो कैसे शादी कर लेंगे आपके पर्सन, या आप दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको शादी कर कर अपनी पर्सन की फैमिली में जाना है, जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, और मेरे जो मेल व्यूअर्स हैं उनको दूसरी लड़की अपनी फैमिली में लेकर आनी है। सो दोनों ही केस में ना फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आप कहीं और नहीं रह सकते हैं, है ना। अगर आप देखिए फिनेंशियली फ्रीडम है आपके पास, फिनेंशियली आप इतने कैपेबल हैं, सो डेफिनेटली हर इंसान रह सकता है। तब तो फिर वहाँ पे कास्ट कम्युनिटी की बात भी नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर यह है कि भाई आप खुद कैपेबल हैं। लेकिन जब हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि नहीं हमें फैमिली के साथ ही रहना है, सो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ है कि हम पूरी तरीके से डिपेंड हैं फैमिली के ऊपर। और यहाँ पर देखिए, अगर आपके पर्सन फिनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, फिर भी अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रही हैं या नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कंजर्वेटिव हो जाती है फैमिली या सोसाइटी, है ना, कि वो अपनी पुरानी चीज़ों से, पुरानी सोच से वो नहीं निकलना चाहती है।
सो यहाँ पर ये वाला केस फिर आ जाता है। सो आपको देखना है कि आपका कौन सा केस है यहाँ पर। तो आपके पर्सन की लेकिन यही एनर्जी है कि वो आपके बिना नहीं जी पा रही है, नहीं जी पा रहे हैं, जी तो रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया है, कि जीते जी ना एक एक ऐसा इंसान बन के रह जाना जिसके अंदर जान नहीं है, बेजान इंसान। और वो वर्ड मैं नहीं कहना चाहती, आप बेजान इंसान से समझ जाइए कि क्या, कि कोई इंसान के अंदर जान नहीं है, सो वो क्या होता है ना। सो वही चीज़ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ खत्म, मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं, सब कुछ खत्म, क्योंकि मेरी तो यही इच्छा है कि मुझे मेरे पर्सन से शादी करनी है, भले वो दूसरी कम्युनिटी का है, दूसरे रिलीजन का है, लेकिन कोई ये बात क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं कोई समझ रहा है। और इस कार्ड को, कॉफिन के कार्ड को क्लियर किया है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स ने और टेम्परेंस ने। आपके पर्सन इसीलिए आप चाहते हैं कि उन्होंने ये गलती तो कर दी, आपको खुद से अलग कर दिया है, चाहे मेल है आपका पर्सन या फीमेल है ना, लेकिन अब उनको ये समझ में आ रहा है कि आपके चले जाने से ना ज़िंदगी ख़त्म हो गई है उनकी। पहले तो उनको ये लग रहा था कि सब चीज़ें हो जाएँगी, समय के साथ सब कुछ गुज़र जाता है, दर्द भी गुज़र जाता है, सब कुछ, पर्सन को भी भूल जाऊँगी या भूल जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा लगा ना कि अब तो खुशी की कोई वजह ही नहीं रह गई है। इसीलिए अब आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब इमोशन को बैलेंस करने का मतलब यही है, जो इमोशंस उनकी फैमिली के लिए हैं, जो इमोशंस आपके लिए हैं, उन दोनों इमोशंस को बैलेंस करना है। क्योंकि पहले उन्होंने सिर्फ फैमिली के ही फेवर में इमोशनल होकर डिसीज़न लिया और आपके इमोशंस की कदर नहीं करी, पर आज वो आपको भी उतनी ही प्रायोरिटी देना चाहती हैं या चाहते हैं जितना उन्होंने अपनी फैमिली को दिया है ना। और साथ ही साथ आज आपके पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या खो दिया अपनी ज़िंदगी से। वो इंसान खो दिया जो उनको गाइड करता था, जो उनका गार्जियन एंजल था, उस इंसान को उन्होंने अपनी ज़िंदगी से खो दिया है। और इसीलिए आपके पर्सन की ये एनर्जी आई है कॉफिन की, कि सब कुछ ऐसा लग रहा है ख़त्म हो गया है उनकी ज़िंदगी से, उनकी दुनिया से। यहाँ पर आया है फॉल्स पर्सन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत इंसान को चूज़ किया है, ऐसा उनको लगता था उस टाइम पे, है ना। और यही आपके पर्सन की एनर्जी, क्या उन्होंने गलत इंसान को चूज़ करा। और यहाँ पे गलत इंसान का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, गलत इंसान का मतलब ये है कि वो इंसान मतलब जो मेरे लिए नहीं बना है ना। कभी कभी हमें ऐसे लगने लगता है जिस इंसान को हम चाहते हैं पर वो ज़िंदगी में हमारी नहीं आ रहा होता, तो हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे लिए बना ही नहीं है। सो ये फॉल्स पर्सन का मतलब वही है ना, आप गलत नहीं है, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आप शायद उनके लिए नहीं बने हैं। ऐसा कुछ है, आप लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। उनको ये कि देखिए, ये डर होता है जब हमारे पर्सन से चाह कर भी हम मिल नहीं पाते ना, तो ऐसा लगता है हमें कि हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने, मैंने गलत पर्सन ही चूज़ कर लिया है ना। क्योंकि कास्ट कम्युनिटी भी अलग अलग है, रिलीजन भी अलग अलग है यहाँ पर। सो ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। और ये जब आपके पर्सन सोचती हैं या सोचते हैं ना, तब उनको यही लगता है, इस कार्ड को किसने क्लैरिफाई किया है, द एम्परर ने। तो उनको यही लगता है कि यही चीज़ सही रहेगी कि मैं खामोशी से बैठी रहूँ या बैठा रहूँ, मैं अपनी चीज़ों को ना ज़ाहिर करूँ, मेरे दिल में क्या है मैं उसको दिल में ही रखूँ, मैं ना ज़ाहिर करूँ, क्योंकि मेरे पर मेरे परिवार की ज़िम्मेदारी भी है, मेरे ऊपर ही सब कुछ है। और अगर मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी, है ना, और वो चीज़ गलत हो गई, है ना। कहते नहीं, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ आई है, फॉल्स पर्सन। अगर उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी, क्योंकि देखिए सेपरेशन का तो इतना समय हो ही चुका है ऑलरेडी, है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिल की बातें भी बता दी और उसके बाद ये चीज़ हो कि नहीं, शादी नहीं हो सकती है, लिखा तो मेरी भाग्य में कोई और ही है ना। तो पहले आपके पर्सन इस बात के लिए श्योर होना चाहती हैं या श्योर होना चाहते हैं कि आप ही वो पर्सन हैं जो उनकी ज़िंदगी में लॉन्ग टाइम के लिए होंगे, मीन्स उनके हस्बैंड या वाइफ होंगे। इस बात की श्योरिटी चाहती हैं आपके पर्सन, या चाहते हैं आपके पर्सन, तभी वो आपसे अपने दिल की बात कहेंगे या कहेंगी। और अभी भी इसीलिए आपके पर्सन एक ऐसी पोजीशन में बैठे हैं ना कि बस उनके दिल की बातें आप तक नहीं जानी चाहिए, और यही चीज़ सही भी होगा, है ना। क्योंकि उनको लगता है ना कि कहीं मेरे किसी भी एक्सप्रेशन से आपको ये ना पता चल जाए कि हाँ, उनके दिल में आज भी आपके लिए फीलिंग्स है। क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी जो आई है ना, वो है द हेरोफेंट की एनर्जी। और यहाँ पर इसके नीचे कौन सा कार्ड है देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। और ये जो शादी नहीं हो पा रही है ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से ही नहीं हो पा रही है। जो आप लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही ना, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से नहीं मिल पा रही। और यहाँ पर आपके पर्सन की मदर का जो मेन एनर्जी आ रही है ना, आपके पर्सन के मदर की एनर्जी है यहाँ पर ये चीज़ है। इसीलिए आप लोगों के बीच में कास्ट कम्युनिटी का इशू है, और आप लोग दूसरी कास्ट के होने की वजह से आपके पर्सन की मदर नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए। इसीलिए आपके पर्सन को यही लग रहा है कि उन्होंने गलत इंसान चूज़ कर लिया है अपनी ज़िंदगी में शादी करने के लिए, इसी वजह से उनकी मम्मी नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए। तो बेहतर यही होगा कि अभी अपने इमोशंस को दबाकर अपने दिल में ही रखा जाए, ना ज़ाहिर करा जाए। और अगर आप ही उनके लिए हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद तो वो अपने दिल की बातें आपको बता ही देंगी या बता ही देंगे। सो यहाँ पर ये एनर्जी है आपके पर्सन की। देन यहाँ पर आया है बैड हेल्थ, और उसके जस्ट नीचे ही आया है लवर्स। सो ये कार्ड एकदम क्लियर है कि आपके पर्सन की तबीयत नहीं सही रहती है, आपके पर्सन अच्छे से
नहीं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, मतलब एक होता नहीं है कि खुशहाल ज़िंदगी जो इंसान बिताता है, बढ़िया खाता है, आराम से आराम करता है ना? सारी चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, पर आपके पर्सन भले ही अच्छी डाइट ले रहे हों, लेकिन वो उनकी बॉडी में नहीं लग रही है। यहाँ पर ये चीज़ है, आपके पर्सन है ना सफ़र कर रहे हैं चीज़ों से, क्योंकि उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, नेगेटिविटी चलती है। ऐसा देखिए जिस इंसान को ये चीज़ लग रही है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है मेरे पर्सन के बिना, सो वो खाना तो कितना भी खा लेगा ना, उसको खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसको सेहत में ही नहीं लगेगा। इस वजह से आपके पर्सन की जो हालत है ना, वो ख़राब हो रही है, खाना ना खाने की वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि उनका प्यार उनकी ज़िंदगी में नहीं है। इसलिए उनकी ज़िंदगी अधूरी लगती है उनको, ऐसा लगता है खुशी की कोई वजह ही नहीं बची है। और आपके पर्सन इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों से ना सफ़र कर रही हैं या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, जो उनको अंदर से बीमार बना रहा है ना? और वो चीज़ आपके पर्सन के चेहरे पे भी दिखती होगी, और उनकी पूरी जो बॉडी है ना, उसमें भी दिखती होगी, फिज़िकली भी आपके पर्सन वीक दिखते होंगे या दिखती होंगी। क्योंकि जो हमारे अंदर दर्द होता है ना, वो हमारे चेहरे पे दिखने लगता है, और दर्द किस बात का है? क्योंकि उनका प्यार उनकी ज़िंदगी में नहीं है, और आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। एस ऑफ कप्स ये बता रहा है, क्योंकि बैड हेल्थ को क्लियर किसने किया? एस ऑफ कप्स ने। सो आपके पर्सन की बैड हेल्थ क्यों है? क्यों सफ़र कर रही हैं वो? क्यों सफ़र कर रहे हैं वो? क्योंकि उनका प्यार उनके साथ नहीं है, और वो प्यार जो उनसे इस कदर जुड़ा है, और जिससे उनके इमोशंस इस तरह से जुड़े हैं ना, जो कभी नहीं ख़त्म हो सकते। इतना प्यार की मतलब ओवरफ्लो, जो प्यार वो नहीं कंट्रोल कर सकती हैं, नहीं कंट्रोल कर सकते, उस इंसान को उन्होंने अपनी ज़िंदगी से दूर कर रखा है। तो इस वजह से आपके पर्सन बीमार हैं। तो क्यों नहीं बीमार पड़ेंगे, है ना? वो जो प्यार हमें हील कर देता है ना, वो कोई नहीं हील कर सकता, कोई दवा नहीं हील कर सकती, कोई डॉक्टर नहीं हील कर सकता। सो आपके पर्सन को दवा की नहीं यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे आपके प्यार की ज़रूरत है। यहाँ पर ये एनर्जी आई है। देन यहाँ पर आया मैच्योर मैन। देखिए मैच्योर मैन की एनर्जी को क्लियर किया है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने एंड हाई प्रिस्टेस ने। यहाँ पर देखिए आप लोगों के बीच में आपके पर्सन की, देखिए यहाँ पे मदर है, यहाँ पे फादर है, मीन्स पेरेंट्स का इशू आ रहा है यहाँ पर, है ना? और आपके पर्सन क्योंकि अब एक ऐसी एज में है ना, जहाँ पर उनके अंदर बड़ी मैच्योरिटी आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है। सो आपके पर्सन बहुत ही चीज़ों को मैच्योरिटी से सोचते हैं या सोचती हैं। भले ही मेल की एनर्जी है, लेकिन मैच्योर मैन का मतलब ही ये है, जहाँ पे इंसान को लाइफ का अनुभव हो जाते हैं, जो एक्सपीरियंस से हम गेन करते हैं ना, वो चीज़ें। सो आपके पर्सन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं या समझ रही हैं, वो इसी एनर्जी में है कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया है जो मेरी ज़िंदगी को हील कर सकता है, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ सकता है, अबंडेंस लेकर आ सकता है, क्योंकि आप खुद ही इतने स्पिरिचुअल हैं और खुद ही इतने समझदार हैं कि आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और यहाँ पर आया है मैच्योर मैन। सो इस एनर्जी को क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये दो कार्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं गाइस। सो आप देखिए कितनी मैच्योर आपके पर्सन, कितनी मैच्योरिटी से चीज़ों को समझ रहे हैं अब, कि उन्होंने जिस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकाला है, वो पर्सन उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ सकती है या आ सकते हैं, क्योंकि आप इतने ओपन माइंडेड हैं, आप इतने फ्री हैं, आपको किसी की फ़र्क नहीं है, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। कास्ट कम्युनिटी अलग है तो क्या हो गया, है ना? हम ज़िंदगी भर साथ रह सकते हैं, और आपके पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं ना, कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आप मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन की नज़रों में ना कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यही उनके दिल में छुपा हुआ सच है, जो वो आपको कैसे बताएं, कैसे बताएं कि वो आपको किस कदर एडमायर करती हैं या करते हैं। वो आज आपकी इम्पोर्टेंस समझ रही हैं, ये समझ रहे हैं। आज वो आपके बिना ना एक पल जीना नहीं चाहती या जीना नहीं चाहते हैं, है ना? क्योंकि जीना तो पड़ेगा फैमिली के लिए, क्योंकि उनके सामने उनकी फैमिली है ना? और उनकी खुद की हालत क्या है? उनकी खुद की हालत अंदर से ये होती चली जा रही है, ऐसे कि अंदर ही अंदर आपके पर्सन घुट रहे हैं। कैसे बताएं? यही आपके पर्सन के दिल की बातें हैं, वो सच है जो वो किसी से नहीं कह सकती हैं, किसी से नहीं कह सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सब कॉन्शियस की एनर्जी है आपके पर्सन की, जो वो आपके लिए फील करती हैं और फील करते हैं, इस रिश्ते के लिए फील करते हैं, लेकिन किसी से नहीं एक्सप्रेस कर सकते। यहाँ तक आपसे भी नहीं एक्सप्रेस कर सकती हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस करके भी क्या होगा, इसलिए तो यहाँ पे एम्परर की एनर्जी ही आई है। एक्सप्रेस करके भी क्या होगा? क्या वो आपको आपका हक दे पाएंगी या दे पाएंगे? जो आप डिज़र्व करते हैं, नहीं दे पाएंगे। सिर्फ वो सोच के रह जाती हैं, सोच के रह जाती हैं। यहाँ पे देखिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन की एनर्जी है, मीन्स यहाँ पे किंग की एनर्जी है ना? सो एक ऐसा इंसान उनकी ज़िंदगी में आया है ना, जिसमें कोई भी कमी नहीं है, जो कंप्लीट है खुद में, हर चीज़ के, है ना? सो एक ऐसे इंसान को, आपके पर्सन को खोने का इतना पेन है कि आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं।
और ये सच उनकी ज़िंदगी का इतना बड़ा है ना, उन्होंने दिल में छुपा के रखा है। किसको एक्सप्रेस करेंगी, किसको एक्सप्रेस करेंगी? खामोश क्यों है? खामोश इसलिए है क्योंकि डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि आपके पर्सन को लगता है डिफरेंसेस नहीं मिट पाएंगे ये। देखिए यहाँ पर आया है मेन मेल। मेन मेल मीन्स ये आप हैं। आपके ख्याल आपके पर्सन के दिमाग में हर वक्त चला करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। ये भले ही मेल हैं, है ना, जो फीमेल है उनके तो ये मेल मेल हैं, और जो मेरे मेल व्यूवर्स उनकी ये मेन फीमेल हैं, जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं, क्योंकि वो भी आपके बारे में सोचते रहते हैं या सोचती रहती हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है, आपका ख्याल आपके पर्सन के माइंड से नहीं जाता है। आपकी फ़ोटोग्राफ्स आपके पर्सन देखा करते हैं या देखा करती हैं, है ना। और इस कार्ड को किसने क्लैरिफाई किया है? यहाँ पर देखिए, चैरियट के कार्ड ने और 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने। सो इस इंसान के लिए आपके पर्सन ये सोचते हैं, इस इंसान के लिए, अगर आपके पर्सन मेल है तो डेफिनेटली आप फीमेल आपके लिए आपके पर्सन जो सोचते हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर जो फीमेल हैं वो आपके लिए ऐसा सोचती हैं कि इन इंसान के लिए मीन्स आपके लिए उनको लड़ना पड़ेगा सोसाइटी से, अपनी फैमिली से भी। फैमिली से तो देखिए वैसे नहीं लड़ सकते हैं ना, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि मुझे उन्हीं से शादी करनी है, क्या कमी है ना। सो इतना तो इंसान अपनी फैमिली से कह ही सकता है। सो वो बहुत अच्छे समझ रहे हैं कि अगर इन्हें मुझे अपनी लाइफ में पाना है ज़िंदगी भर के लिए, जिनसे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ या बेइंतहा प्यार करता हूँ, सो उनके लिए मुझे सोसाइटी से लड़ना ही पड़ेगा, मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा, मुझे इन ऑब्स्टिकल्स का सामना करना ही पड़ेगा। और उनके पास तभी मैं जा पाऊँगी, तभी मैं जा पाऊँगा, और तभी मेरी शादी भी हो सकती है। जब तक मैं एक्शन नहीं लूँगी, मैं एक्शन नहीं लूँगा, तब तक ये शादी नहीं हो सकती है। और अगर मुझे मेरे पर्सन के साथ शादी करनी है, जो उनको करनी है ना, तो मुझे सोसाइटी से और फैमिली से लड़ना ही पड़ेगा। मुझे परवाह नहीं करनी पड़ेगी कि कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है। अगर मुझे शादी करनी है सो एक्शन मुझे खुद ही लेना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बॉटम की एनर्जी एक्सप्लेन करते ही टाइम पे बताया माता रानी के आशीर्वाद से कि आपके पर्सन के हाथ में ही सब कुछ है, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन होल्ड करते हैं अपनी फैमिली में, सोसाइटी में या ऑफिस में, कहीं भी जहाँ पर उनकी बात की बड़ी वैल्यू है ना। लेकिन आपके पर्सन खुद ही वो एक्शन नहीं ले रही हैं या नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है। सो आपके पर्सन के माइंड में सब बातें चलती हैं, उनके सब कॉन्शियस की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर आया है चाइल्ड, है ना। चाइल्ड आपके पर्सन आपको एक ऐसा देखते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा है ना, जिसका दिल बड़ा साफ है। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आपके अंदर किसी के लिए, यहाँ तक अपने पर्सन के लिए भी, उन्होंने जबकि आपसे सेपरेशन लिया है, उनके लिए भी आपके दिल में कोई भी गुस्सा नहीं है ना, कोई भी नफरत नहीं है। आप एक ऐसे बच्चे की तरह है ना जो बस जी रहा है और खुश अपनी ज़िंदगी में, है ना। कौन उसका दिल दुखा देता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे का दिल सभी दुखा के चले जाते हैं और बच्चे को पता भी नहीं चलता कि किसने मेरा दिल दुखाया है। सो आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कितने बच्चे वाली बातें करती है या बच्चे वाली बातें करता है, और कितना दिल का साफ है, मासूम है ना। ऐसे देखते हैं आपके पर्सन आपको, और इसीलिए आपके पर्सन का दिल यही करता है कि वो आपके पास भाग कर आ जाए सारे ऑब्स्टिकल्स को तोड़ते हुए। इसीलिए उनके दिल में ये एनर्जी ही आ रही है, इसीलिए उनके दिल में ये बात आ रही है कि अगर उन्हें आपसे शादी करनी है तो उन्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा, जो 5 ऑफ सोल्स बता रहा है यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे चाइल्ड के कार्ड को क्लियर किया है यहाँ पे नाइट ऑफ सोल्स ने। क्यों? क्योंकि एक ऐसा इंसान जो बड़ा साफ दिल का है, क्योंकि बच्चे देखिए, बच्चे बहुत साफ दिल के होते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो साफ दिल का है ना, उसके साथ अगर मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे डेफिनेटली इन ऑब्स्टिकल्स को दूर करना ही पड़ेगा। तभी मेरी उसके साथ बात हो सकती है, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, और तभी मैं उस तक पहुंच पाऊंगी या पहुंच पाऊंगा। क्योंकि हम दोनों के बीच में जो चीज़ें आ रही हैं ना, वो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो बैरियर्स आ रहे हैं, जो मेरी फैमिली और सोसाइटी की तरफ से ही क्रिएट करे जा रहे हैं, है ना। सो मुझे ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा, तभी हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पर देखिए कार्ड आया लवर्स का, और इसीलिए आपके पर्सन की जो हेल्थ है ना वो अफेक्ट कर रही है, इसीलिए आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं या सफ़र कर रही हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है ना। उनके जो इमोशंस है ना देखिए ट्रू है आपके लिए, एकदम मैं क्लियर बता रही हूँ। यहाँ पर अगर कोई ऐसे पर्सन है ना, जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, सो उनकी एनर्जी नहीं है। सो आपके पर्सन की ये एनर्जी नहीं है जो टॉक्सिक है, जिनके पर्सन यहाँ पर वाकई में प्यार है आपके पर्सन को, जिनके पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूवर्स,
है ना। आपके पर्सन को आपसे प्यार है सच में, इसीलिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया और उसके ऊपर आया बैड हेल्थ, जिस कार्ड को क्लियर किया एस ऑफ कप्स ने। तो आपके पर्सन आपसे क्योंकि प्यार करते हैं, वो भी ट्रू ट्रू इमोशंस है, इस वजह से आज उनकी हालत ये है। उनको ये लगता है, पहला कार्ड ही देखिए कॉफिन का आया, उनको ये लगता है उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई, किसके बिना, आपके बिना। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि सेपरेशन उन्होंने खुद से लिया है, कास्ट कम्युनिटी की वजह से। इसी वजह से उनकी हेल्थ में भी जो है ना, वो भी फ़र्क पड़ रहा है। आपके पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, और उनका प्यार जो है ना, वो सच्चा है आपके लिए। इसीलिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, और लवर्स के कार्ड को क्लियर किसने किया है? द स्टार के कार्ड ने एंड द मून के कार्ड ने। आपके पर्सन आपके बिना ना, इस प्यार के बिना और आपके बिना, क्योंकि ये प्यार उनकी ज़िंदगी में नहीं है, उनका प्यार उनकी ज़िंदगी में नहीं है, यानी आप उनकी ज़िंदगी में नहीं है, जिस वजह से वो इतने डिप्रेस्ड है, इतने परेशान है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता कि वो क्या करें। उनको लगता है कि सब कुछ सही भी है, फिर लगता है सब कुछ गलत भी है, लगता है सारी सच्चाई उनके सामने है, फिर लगता है बहुत कुछ छुपा हुआ है अभी भी ये चीज़, क्योंकि ये एंडिंग नहीं हो सकती हमारे रिश्ते की। सो उनको खुद नहीं समझ में आ रहा क्या सच है क्या झूठ है, क्या आप उनके लिए बने हैं या उनके लिए नहीं बने हैं। कभी कभी उनको ये भी लगता है क्या आप वाकई में उनके लिए ऑनेस्ट है या नहीं ऑनेस्ट हैं। तो उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए कम्युनिटी का इशू है, तो एक से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के बीच में है, जिस वजह से उनको लोग अलग अलग बातें बताते हैं, अलग अलग चीज़ें कहते हैं। कुछ कहते होंगे कि नहीं सही डिसीजन है, कुछ लोग कहते होंगे कि नहीं ऐसा डिसीजन मत लो, तुम्हारे ऊपर बात आ जाएगी, तुम्हारी मदर भी जब इस रिश्ते के लिए नहीं एग्री है तो उनके खिलाफ मत जाओ, फैमिली के खिलाफ मत जाओ और सोसाइटी के खिलाफ मत जाओ। तो इस तरीके की बातें हैं आपके पर्सन को जो बोली जाती हैं, और वही सारी बातें आपके पर्सन सोच सोच के बहुत डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, ओवर थिंकिंग। उन्हें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि मदर ने भी एक वो प्रेशर बना रखा उनके ऊपर कि देखो ये शादी नहीं हो सकती है, वो कतई नहीं मानेंगी इस रिश्ते के लिए। सो बहुत सारी चीज़ें जो आपके पर्सन के माइंड में ना आती हैं, और इसी वजह से वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रही हैं, है ना। यहाँ पर देखिए द स्टार की भी एनर्जी साथ में आई है। सो यहाँ पर देखिए इमोशनल एनर्जी कितनी है, यहाँ पर भी देखिए ब्लू है, यहाँ पर भी ब्लू, देखिए कितना सारा है ना। इमोशनल एनर्जी कितनी ज़्यादा है आपके पर्सन की, क्योंकि प्यार इतना ज़्यादा है गैस। जहाँ पे प्यार होता है ना, वो इमोशंस होते हैं, और जहाँ पे प्यार है, अगर इमोशंस नहीं है वहाँ पे, तो वो प्यार प्यार होता नहीं है। और आपके पर्सन के इमोशन कितने ज़्यादा हैं आपके लिए कि ओवरफ्लो होते हैं, वो नहीं रोक पाती हैं, नहीं रोक पाते हैं आपके लिए जो प्यार है ना अपने दिल से, उसको ओवरफ्लो होने से नहीं रोक सकते, वो नहीं रोक सकती। और इसीलिए उनकी ये जो उनकी विश है ना, जो आप है ना, इसे लेके लवर्स के कार्ड को क्लियर किया है यहाँ पे द मून ने और द स्टार ने। उनकी आप विश हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में बस किसी तरीके से भी आ जाए, और यही आपके पर्सन के दिल का सच है ना। उनकी भावनाएं हैं आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति, यही वो बातें हैं जो उन्होंने अपने दिल में छुपा रखी हैं, जो आपसे कभी नहीं कह पाएंगे, कभी नहीं कह पाएंगे इस सेपरेशन के चलते। और इन सब चीज़ों को कहने के लिए ना उन्हें आपके साथ जुड़ना ही पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा, सेपरेशन को ख़त्म ही करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं आपके पर्सन ख़त्म भी करना चाहती हैं, ख़त्म भी करना चाहते हैं सेपरेशन को, लेकिन उनको क्या चीज़ रोक लेती है, उनकी मदर का जो प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, जो उनकी मदर ही उनको समझाया करती है ना, ये चीज़ है। क्योंकि आपके पर्सन को भी लगता है कि चलिए वो अपने दिल की बात आपसे कह देंगी, लेकिन उसके बाद क्या? आपकी तो उम्मीदें बढ़ जाएँगी ना कि हाँ, फिर चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती हो, नहीं रह सकते हो, मैं भी नहीं रह सकती हूँ, मैं भी नहीं रह सकता हूँ। लेकिन फिर क्या? क्या आप शादी कर लेंगे अपने पर्सन से? ये क्वेश्चन उठता है ना। तो डिसीज़न फिर आपके ही हाथ में आ जाएगा। तो इसलिए आपके पर्सन ने यही डिसीज़न लिया कि वो खामोशी से बैठे रहें। अभी वेट करें चीज़ों का, सही समय आने का इंतज़ार करें। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पर देखिए फैमिली रूम, यहाँ पे आपके पर्सन आपको अपनी फैमिली में लेकर आना चाहते हैं। अपनी फैमिली में जोड़ना चाहते हैं आपको, है ना। इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड ही आया, और उनकी ये एनर्जी रहती है। ये सारी बातें आपके पर्सन के दिलो दिमाग में रहती है, लेकिन आपके पर्सन आपसे अपना प्यार नहीं ज़ाहिर करते। देखिए अगेन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, और किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो एक ऐसा किंग होता है ना, जिसके दिल में बहुत इमोशंस, बहुत प्यार होते हैं अपने पर्सन के लिए, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि देखिए उसको ज़ाहिर करने का ना तरीका नहीं पता, और आपके पर्सन ऐसे हैं। और आपके पर्सन आपसे एज में भी छोटे हैं या छोटी हैं, है ना। यहाँ पर ये एनर्जी है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको अपना प्यार ज़ाहिर कर दें, अपने दिल की सारी बातें बता दें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, है ना, कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वो नहीं कह पाती हैं, नहीं कह पाते हैं। ये भी बताना चाहते हैं आपको कि तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी में खाली नहीं लेकर आना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने परिवार में मिलाना चाहती हूँ, मिलाना चाहता हूँ। कैसे? शादी करके। क्या तुम इस ऑफ़र को मेरे एक्सेप्ट करोगी? क्या करोगे इस ऑफ़र को मेरे एक्सेप्ट? आपके पर्सन ये सारी बातें आपसे कह देना चाहती हैं, लेकिन क्या करें? कह देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? वो नहीं कह सकते, क्योंकि आप लोगों के बीच में कास्ट कम्युनिटी का इशू है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही है। देखिए और साथ ही साथ कौन सा कार्ड है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है।
सो क्वीन ऑफ सोल्स जो है ना आपके पर्सन को आप तक नहीं आने देंगी, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी हैं, उनको चीज़ों को कंट्रोल करना है और आपके पर्सन भी अभी उनके कंट्रोल में है ना, चाहे आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, यहाँ पर ये एनर्जी है। सो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा कि कैसे ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं। अगर आप मैरिड भी हैं फिर भी देखिएगा कैसे ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं, है ना। सो यहाँ पर आपके पर्सन के दिल की सच्चाई यही है आपसे रिलेटेड और इस रिश्ते से रिलेटेड। यहाँ पर जो जोडियक्स हैं वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पर है एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वर्गो अगर नहीं बताया मैंने सो वर्गो भी है, और टॉरस अगर यस मैंने टॉरस अभी आपको बताया, वृषभ राशि भी यहाँ पर है। तो ये राशियाँ जो प्रोमिनेंट है मैंने आपको बताई। ओके, जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 18 मीन्स नंबर 9, 17 यानी नंबर 8 ये भी इम्पॉर्टेंट है, नंबर 7, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 4, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं। ओके, यहाँ पर नंबर 16 मीन्स नंबर 7 भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं ना, यहाँ पर देखिए नंबर 1, नंबर 18, नंबर 15, नंबर 21, नंबर 9, नंबर 19, नंबर 8, नंबर 31, नंबर 5 और नंबर 25। ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है ना। देखिएगा नंबर 5, नंबर 21, नंबर 15, नंबर 21, नंबर 15। आप बैक करके देखिएगा, मैंने सारे ही नंबर्स आपको बताए हैं। ये नंबर्स जो है ना आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं गाइस, इसीलिए नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो मंथ्स इम्पॉर्टेंट है वो है अप्रैल, मई, जुलाई, जून, फरवरी, मई, अगस्त। ये नंबर्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जनवरी का मंथ भी इम्पोर्टेंट है, ये मंथ्स इम्पोर्टेंट है। चलिए थोड़े से लव मैसेजेस देखते हैं हम आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन हमारे व्यूवर्स से। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें, और रीडिंग को ज़रूर से गाइस लाइक करिएगा। ये 2 कार्ड्स 3 कार्ड्स हैं, फ्लिप होगा ये हम लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, कोई मैसेज नहीं आना चाहता, ये मैसेजेस आ गए हैं। दिल तो करता है किसी की ना सुनूं, सिर्फ दिल की सुनूं। इसलिए देखिए यहाँ पर ये जो बॉटम की एनर्जी में कार्ड आया ना, यही कार्ड बता रहा है ये चीज़ कि उनका दिल करता है वो किसी की ना सुने और सिर्फ दिल की सुने, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर उन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है तो उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, अपनी फैमिली के अगेंस्ट और कम्युनिटी के अगेंस्ट, है ना। और आपसे अगर शादी करनी है तो इसीलिए उनका दिल ये कहता है कि दिल तो उनका यही करता है कि वो किसी की ना सुने, सिर्फ अपने दिल की सुने। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर ये आया है। देखिए पेरेंट्स इशू कॉन्फर्मेशन है गाइस, है ना। पेरेंट्स का ही इशू है आप लोगों के बीच में। देखिए साथ नहीं हो फिर भी दिल में तुम ही हो, है ना। देखिए मैंने क्या कहा, आपके पर्सन जी तो रहे हैं लेकिन उनको ऐसा लग रहा है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, वो खुद बेजान हो गए हैं, जी कर भी नहीं जी रही हैं या नहीं जी रहे हैं, और इसी वजह से आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं अपनी हेल्थ के साथ। इसीलिए पहला कार्ड ही यहाँ पर कॉफिन का आया है कि आप उनके साथ नहीं हैं फिर भी आप उनके साथ, उनके दिल में ही बसते हैं, उनके साथ ही हैं आप, है ना। देखिए विल यू बी माइन फॉर एवर, आपके पर्सन के दिल में देखिए यही है, शादी ही करना है आपके पर्सन को आपसे। बॉटम की एनर्जी में गाइस हेरोफेंट आया है, चैरियट का कार्ड आया है ना। ट्रू लव है, मैं बार बार ये कहूँगी उन्हीं के पर्सन की एनर्जी जिनके पर्सन का प्यार ट्रू है उनके लिए। देखिए माई लिप्स आर डाइंग टू मीट योर्स, इट्स हार्ड टू फॉरगेट यू, आपको भूलना आपके पर्सन के लिए नामुमकिन है, इसीलिए आपके पर्सन अपनी हेल्थ के साथ है ना वो खिलवाड़ कर रहे हैं,
देखा जाए तो अपनी हेल्थ पे ध्यान ना देके। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ना आपके बिना अधूरे हैं और उनको दवा नहीं ठीक कर सकती, उनको आपका प्यार ठीक कर सकता है, क्योंकि उनको आपके प्यार की ज़रूरत है जो वो किसी से नहीं कह पा रही है, किसी से नहीं कह पा रहा है। इसीलिए मैंने यही आपसे जब रीडिंग को इंट्रो दे रही थी ना, मैं यही कहा आपके पर्सन के दिल का सच क्या है, क्या है उनके दिल में छुपा, यही है। वो किसी से नहीं कह सकते, इनफैक्ट आपसे भी नहीं कह सकते, तो सोचिए उनकी क्या हालत होगी अंदर ही अंदर, वो कितना घुट रहे होंगे या घुट रही होंगी, है ना। इट्स हार्ड टू फॉरगेट यू, वैसे इसीलिए आया ही है। आपके पर्सन के सब कॉन्शियस में ये सारी बातें रहती हैं, ये सारी एनर्जी आपके पर्सन के सब कॉन्शियस की तो है ही है ना, जो वो आपसे नहीं कह सकते, अपनी फैमिली से नहीं कह सकते, अपने फ्रेंड्स से नहीं कह सकते हैं या कह सकती हैं, कि आपको भूल पाना ना उनके लिए नामुमकिन है। आई लव यू मोर ईच एंड एवरी डे। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, लवर्स का कार्ड भी आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, और ये उनका प्यार सच्चा है, बहुत है, काफ़ी, इस बात का प्रूफ देने के लिए। और साथ ही साथ ये कार्ड आ भी गया है ना, कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करते हैं हर एक दिन के साथ। जैसे जैसा हर एक दिन गुजरता है ना, उनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जाता है, और वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। और हर दिन, एक दिन नहीं, हर दिन। यू केम क्लोजर देन एनी वन। आप अपने पर्सन के सबसे करीब हैं, सबसे ज़्यादा। इतना करीब उनके कोई भी नहीं, उनकी फैमिली भी नहीं है, उनका कोई फ्रेंड भी उनके इतने करीब नहीं जितना आप उनके करीब हैं, क्योंकि आपने वो प्यार अपने पर्सन को दिया, आपने अपने पर्सन को समझा है, जो उनकी फैमिली नहीं कभी उनको समझ पाई, कोई नहीं उनको समझ पाया। यू आर माइन। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के हैं, ये वो आपको बोलना चाहते हैं या बोलना चाहती हैं। हमारा साथ बस इतना ही था। क्यों सोचते हैं आपके पर्सन ऐसा? कास्ट कम्युनिटी की वजह से ही, इसीलिए यहाँ पर उनको यही लगता है, या फॉल्स पर्सन का कार्ड यही बता रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं मैंने गलत पर्सन को तो नहीं चूज़ कर लिया अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए वो यही चाहती हैं, वो यही चाहते हैं कि अपना प्यार तभी आपको वो एक्सप्रेस करें जब उनको ये श्योरिटी हो जाए कि हाँ, आप ही वो पर्सन है जिनके साथ उनकी शादी होगी। इसीलिए उनके दिल में ये बात आती है कि क्या हमारा साथ बस इतना ही था, है ना। फिर उनको लगता है कि हाँ, शायद हमारा साथ बस इतना ही था। यहाँ पर ये एनर्जीज है आपके पर्सन की, देखिए। आई डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे इस सिचुएशन में, और ये कार्ड यही बता रहा है। इसीलिए आपके पर्सन ने यही डिसीजन लिया है कि अभी खामोश बैठना ही सही रहेगा, सही समय आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि अगर मैंने अपने दिल की इमोशंस एक्सप्रेस कर दिए, जो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी यही बात बता रहा है ना, तो क्या होगा, क्या होगा, आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। मैं भी खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना, देखिए यही बात है, यही बात कि आपके पर्सन खुश नहीं है आपसे दूर होकर, देखिए, और बस बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ गई हैं आपसे दूर होकर, क्योंकि उनको आपका प्यार चाहिए। यू आर माई मिसिंग पीस, है ना। आप अपने पर्सन की लाइफ में ना वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना, जो उनकी ज़िंदगी से मिसिंग है, और उस हिस्से की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता है, क्योंकि आप उनका ट्रू लव है। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनके पर्सन का आप पहला प्यार है, उन्होंने आपके साथ ही वो बॉन्ड फील किया है जो उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं किया। ये है गाइस आपके पर्सन के दिल की छुपी हुई जो फीलिंग्स है ना, जो इमोशंस हैं, जो थॉट्स हैं आपसे रिलेटेड और इस रिश्ते से रिलेटेड, वो यही है जो वो किसी से नहीं कह सकते, आपसे भी इनफैक्ट नहीं कह सकती हैं, नहीं कह सकते हैं, है ना। सिर्फ अंदर अंदर खुद ही सारी बातों को फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और अपनी तबीयत जो है ना वो ख़राब कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। वन वर्ड में मैं ये कहूँ, आपके बिना, क्योंकि उनको आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। सो ये है आपके पर्सन की एनर्जी गाइस। मैं यही कहूँगी, रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा, और ये पॉजिटिव एनर्जीज है, यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए नहीं है। सो इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, और भगवान से ये प्रे करिएगा कि आपके पर्सन की लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, उनको फेस करने की हिम्मत दे भगवान, उन्हें वो सद्बुद्धि दें कि वो सही डिसीजन ले पाएँ अपने लिए, अपनी लाइफ में। ये भगवान से ज़रूर प्रे करिएगा, है ना। और गाइस अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को, आप सब ऐसे ही खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।